नमस्कार दोस्तों, रमनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, लातेहार जिला में स्थित है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है, जिसका स्थापना 1976 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा कि महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुआ था, जो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। 111 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112। मयूराक्षी नदी पर बने मसान जोर बांध का अन्य नाम क्या है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कनाड़ा बांध। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर बने जिसका नाम है मसान जोर बांध, इसका एक अन्य नाम है कनाड़ा बांध है। ठीक है, ये देखिए झारखंड के दुमला जिला में स्थित है। इसे याद रखिएगा, झारखंड के दुमला जिला में स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में कनाड़ा सरकार के सहयोग से किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा कि मयूराक्षी नदी पर बने जो मसान जोर है, जिसका अन्य नाम कनाड़ा बांध है, झारखंड के दुमला जिला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में कनाड़ा सरकार के सहयोग से बनाया गया था। तो आपका 112 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113। झारखंड में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? आंसर आपका देखिए 113 का बी हो जाएगा, 11 है। झारखंड में कुल एक नेशनल पार्क है, ठीक है, और 11 आपका वन्य जीव अभयारण्य है। झारखंड का एकमात्र जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, याद रखिएगा इसे, बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है, जो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। तो 113 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, पपीता। झारखंड जो है पपीता का निर्यात करता है। 114 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पे। ठीक है, यदि पूछे आपका कि चांडिल बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा सरायकेला खरसावा में है। कहाँ है? सरायकेला खरसावा जिला में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, जो स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर स्थित है। 115 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, यूरेनियम के। तुरामडीह में यूरेनियम खनिज का खनन होता है। अगर पूछेगा कि तुरामडीह झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो इसे याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। ठीक है, तो तुरामडीह जो है यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 116 के आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? आंसर देखिए आपका 117 का ये हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 117 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा। कह रहा है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था। नहीं, ये गलत है। बाकी आपका हैवी मशीन टूल्स प्लांट, ये आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था, ये सही है। टाटा रॉबिन्सन फ्रेजर लिमिटेड आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था, सी भी सही है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था, बी भी सही है। तो कह रहा है कि कौन सा है प्लांट जो रूस के सहयोग से नहीं बनाया गया था, तो आपका हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट था। तो 118 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119। 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, निर्मल चंद्र बनर्जी ने। ठीक ना, निर्मल चंद्र बनर्जी ने गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाया था। आपका 119 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश
13 अप्रैल 1930 ईस्वी को हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण बल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया था। इसे भी याद रखिएगा कि झारखंड के हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण बल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया था। आपका 120 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, पलामू के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रताप राय को न्यासी राजा तथा इनके शासन काल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा गया है। नहीं, ये गलत है। प्रताप राय को नहीं, मेदनी राय को कहा गया है। ठीक ना, इसे याद रखिएगा कि मेदनी राय को न्यासी राजा तथा इनके शासन काल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, बाकी ये कह रहा है पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सौल वंश है, तो ये आपका सही है। चेरो राजवंश की स्थापना भगवत राय ने रक्सौलों को पराजित करके की थी, तो बी भी सही है। प्रताप राय द्वारा पुराना किला तथा सर्वाधिक प्रतापी राजा मेदनी राय द्वारा नया किला का निर्माण किया गया था, तो सी भी सही है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। 121 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि शाहजहां ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। नहीं, गलत है। शाहजहां ने नहीं, अकबर ने। किसने बनाया था झारखंड को करदाता? अकबर ने बनाया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। खान देश के आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ये आपका सही है। शेर शाह ने झारखंड के तैलिया गढ़ी के रास्ते बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया था, बी भी सही है। हुमायूं शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था, आपका सी भी सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो आपका 122 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो अकबर का जो सेनापति था उसने 1592 ईस्वी में, ठीक ना, झारखंड के राजमहल को बंगाल और बिहार का राजधानी भी बनाया था। इसे भी याद रखिएगा कि अकबर का जो सेनापति मान सिंह था उसने 1592 ईस्वी में झारखंड के जो राजमहल को बंगाल और बिहार का राजधानी भी बनाया था। तो 122 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्री या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1878 में आया था। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत, ठीक ना, आपको जंगलों से सामग्री या जो उप उत्पादक जो जंगल में जो होता है उसे इकट्ठा करने के लिए आदिवासियों को बैन कर दिया गया था। यानी आदिवासियों को जंगलों में नहीं जाना, मतलब जाने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, लकड़ी उकड़ी लाने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो जंगल से, ठीक ना, तो जिसके चलते आदिवासियों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का बहुत ज़ोर से विरोध किया था। तो आपका 123 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा। कह रहा है कि जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 का हुआ था। ये गलत है, 4 अक्टूबर को नहीं, 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध आपका 2 अक्टूबर 1857 का हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि चतरा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। ठीक है, बाकी आपका कह रहा है कि पलामू में इस विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था, बी सही है। सी भूम में इस विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया था, सी भी सही है। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव सेनापति पांडे गणपत राय थे, आपका डी भी सही है। ठीक है, तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जे बार्थोलोमन को। ठीक ना, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन को माना जाता है। जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में, इसे भी याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ठीक ना, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमन ने किया था। तो 125 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? आंसर आपका ये हो जाएगा 1962 ईस्वी में।
हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। इसे भी याद रखिएगा कि हुल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो संथाल परगना में क्या किया गया था? कहाँ किया गया था? तो संथाल परगना में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 126 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, चेरो विद्रोह कब हुआ? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा 1800 से 1802 ईस्वी के बीच में। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी के बीच में भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। 127 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पैटकर पेंटिंग। ठीक ना। कह रहा है कि गरुड़ पुराण में किस पेंटिंग का मतलब कि जानकारी मिलती है गरुड़ पुराण में? तो आपका पैटकर पेंटिंग हो जाएगा। ठीक ना। ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अमाडुबी गांव में पैटकर चित्रकला का डिमांड जो है देश विदेशों में है। ठीक ना। अगर ये भी पूछा जाए कि पैटकर चित्रकला झारखंड के किस जिला में ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, तो आपका झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में। 128 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड के डैश जिलों में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, सिमडेगा जिला में। ठीक ना। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ऐसे तो देखिए रांची में पाया जाता है। ठीक ना। अगर पूछे कि झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिला में है, तो आपका हो जाएगा रांची। पर देखिए ऑप्शन में रांची नहीं है। ठीक ना। तो रांची के बाद सिमडेगा में। ठीक ना। रांची के बाद सिमडेगा जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। 129 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, झारखंड राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, संथाल जनजाति को। ठीक है ना। झारखंड राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संथाल जनजाति को अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अस्थायी कृषक के रूप में आपका संथाल के साथ साथ उरांव जनजाति को, ठीक ना, मुंडा जनजाति को और हो जनजाति को भी अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, संथाल जनजाति, उरांव, मुंडा जनजाति और हो जनजाति। 130 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? आपका देखिए आंसर ए हो जाएगा, संथाली। झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है आपका संथाली है। 131 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, मुंडा गांव के प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? आंसर देखिए ये हो जाएगा, मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। गांव का जो मुंडा गांव का जो प्रधान या मुखिया जो होता है उसे मुंडा कहा जाता है या हाथू मुंडा कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उन्हें पाहन कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा कि मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है। ठीक है। 132 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, शौरिया पहाड़ी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए डी हो जाएगा। कह रहा है इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। नहीं, ये गलत है। इनका जो मुख्य स्थान है आपका संथाल परगना है। कौन सा है? संथाल परगना है। बाकी ये कह रहा है कि ये झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। ये सही है। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। बी भी सही है। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिन एकोह में ये प्रमुखता से संकेंद्रित है। सी भी सही है। 133 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि हेरो नृत्य का आयोजन धान कटाई के बाद किया जाता है। नहीं, ये गलत है। धान कटाई के बाद नहीं, धान बुआई के बाद। ठीक ना। धान बुआई के बाद किया जाता है। ठीक है। बाकी कह रहा है कि झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है। यह मुख्यतः फसल के कटाई के अवसर पर किया जाता है। आपका ये सही है। बाह्य नृत्य या संथाल जनजाति में साल या महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है। बी भी सही है।
डी कह रहा है कि डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर तथा घोड़ा नृत्य मेले त्योहार या बारात के स्वागत के समय किया जाता है, तो डी भी सही है। 134 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो नहीं, ये गलत है। भुआर जो है खरवार जनजाति का नहीं, संथाल जनजाति का, इसे याद रखिएगा। भुआंग जो वाद्य यंत्र जो होता है यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बाकी ढोल का निर्माण कटहल, आम तथा गमहर के लकड़ी के खोल से किया जाता है, ये सही है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है, बी भी सही है। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़ कर किया जाता है, आपका सी भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? 135 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? आंसर आपका ये हो जाएगा सरहुल पर्व। जो सरहुल त्यौहार जो होता है झारखंड के जनजातियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। 136 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से। ठीक है, 137 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा होड़ संवाद। 1947 ईस्वी में संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद प्रकाशित हुआ था, जिसका मतलब कि प्रकाशन आपका डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो डोमन साहू समीर के द्वारा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो 138 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? आंसर देखिए सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। यदि पूछे कि आरण्यक अधिकार, ठीक ना, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका महाश्वेता देवी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा इसे। ठीक है, बाकी बिरसा मुंडा के बारे में बताएं तो आपको बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा को आपको धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? देखिए आपका डी हो जाएगा, सती देवी से संबंधित है। योगिनी शक्तिपीठ जो है आपका झारखंड के गोड्डा जिला में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा कि योगिनी शक्तिपीठ जो है झारखंड के गोड्डा जिला में स्थित है। ठीक है, 140 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, गुमला जिला में। 141 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ स्थित है? आंसर आपका सी हो जाएगा, मलूटी में, जो कि दुमका जिला में स्थित है, इसे याद रखिएगा आप लोग। 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ स्थित है? तो आपको झारखंड के दुमका जिला में स्थित मालूटी गांव में। ठीक है, तो 142 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 24 जनवरी 2019 ईस्वी को। ठीक ना, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 24 जनवरी 2019 ईस्वी को चाईबासा से किया गया था। कहाँ से? चाईबासा से। इसके तहत क्या है कि लड़कियों को जन्म से लेकर के 18 साल तक 40,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसे भी याद रखिएगा कि लड़कियों का जो है जन्म से लेकर के 18 साल तक 40,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना। तो इसे भी याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना। तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, पीटीजी डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा,
70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना। ठीक ना। पीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप होता है, इसे याद रखिएगा, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक ना। तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें आपको 70,000 जो आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना है। तो 144 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, MS धोनी के नाम पर नहीं दिया जाता है। बाकी अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह के नाम पर खेल पुरस्कार दिया जाता है। 145 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेजी सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, कैप्टन नेशन ने। ठीक ना। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कैप्टन नेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि पूछे कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय का संबंध किससे है, तो इन लोगों का संबंध 1857 का विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। 146 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जयपाल सिंह को। बिरसा मुंडा का अवतार जयपाल सिंह को माना जाता है। यदि बात करें हम जयपाल सिंह को, तो जयपाल सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो इसे भी याद रखिएगा कि 1928 में भारत ने पहली बार जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के क्षेत्र में, उसका नेतृत्व जयपाल सिंह ने किया था। और आगे चल कर के 1950 ईस्वी में, ठीक ना, 1950 ईस्वी में इन्होंने झारखंड पार्टी का भी गठन किया था। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 147 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, एशिया पैसिफिक डांस एलायंस से जुड़े एवं 2016 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की थी? तो देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, कुंजवन। क्वेश्चन नंबर 149, झारखंड के नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक ना। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान है, ये सही है। 5 वर्षों तक नेट SGST 75% की छूट है, बी भी सही है। 5 वर्षों तक स्टैंप ड्यूटी की छूट है, सी भी सही है। 149 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 का फोकस विषय है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, 150 का आंसर आपका बी हो जाएगा। हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।